नमस्ते। आज हम बात करेंगे अपने धार्मिक ग्रंथों में जो वानर के बारे में बताया गया है, या फिर कभी कभी आप देखेंगे कि धार्मिक कटाक्ष के तौर पर खुद हिंदू ही अपने ही लोग कई बार कहेंगे कि क्या दशांत होता था भगवान का, क्या वानर इंजीनियर होते थे, पुल बना रहे हैं तो कोई वेद पाठ कर रहा है। तो असल में यहाँ तक तो लॉजिक ठीक है, सेम वही बात हम भी कहना चाहते हैं। समझने का चीज़ क्या है कि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि बानर इंजीनियर नहीं हो सकते। वर्तमान में जो परिस्थिति है, जितना विकसित अभी हम लोग देख रहे हैं, उस स्थिति में बांदर या कोई जानवर, रीछ वगैरह ऐसा नहीं है, या भालू वगैरह ऐसा नहीं है कि वो वेद पाठ कर सकते हैं या इंजीनियर की तरह काम कर सकते हैं या कुछ इस तरह के और काम है। लेकिन एक बात, जब इसका पता होते हुए भी हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो बानर थे। आप बस इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जैसे आप आर्मी के अंदर देख सकते हैं, तो आर्मी में कई कमांडर होते होंगे। आपने सुना होगा ब्लैक कैट कमांडो, आपने सुना होगा कोबरा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोबरा है वो सांप है, वो गोमन सांप है, ऐसा है नहीं। वो असल में इंडियन आर्मी के कमांडो हैं। आपने ब्लैक कैट कमांडो सुना होगा, काली बिल्ली तो है नहीं, वो तो कमांडो हैं जिनकी ट्रेनिंग ऐसी है, जिसका एक तरह से उसका वो किया जाता है, उपमा दिया जाता है। एक तरह से बताया जाता है कि काली बिल्ली जितने फुर्तीली कमांडो हैं, तो एक उपमा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। उसी तरह कोबरा कमांडो के अंदर भी बताए। और यही सब कई चीज़ें ऐसे हैं जो पीछे भी इस्तेमाल होता रहा। जैसे हम लोग कहने के लिए, कुछ लोगों को ख़राब लगेगा, हम लोग कहने के लिए कहते हैं कि कोई शेर का बच्चा है, हम शेर के बच्चे हैं, डरते नहीं। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि शेर आपके घर आए थे, या पिताजी या माताजी जंगल गए थे, या शेर शेरनी में से कोई घर आया था और आप उनसे पैदा लिए हों? पर ऐसा होता नहीं है। असल में हम लोग अपनी ताकतवर लोगों से अपना एक उसको क्या बोल, तुलना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले भी ऐसा ही था कि वानर जो थे, वानर का सीधा मतलब शाब्दिक अर्थ है वानर, ऐसे नर जो वन में रहते हों, ऐसे लोग जो वन में निवास करते हों, वही वानर थे। उस वानरों में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर क्या, जो उस तरह की ट्रेनिंग लेते थे, उस तरह के सैनिक थे। और वानर कौन थे? वो अधिकतर सैनिक थे। जो आजकल हमारा कोई कई ऐसे आर्मी है, सीआरपीएफ आप देखते हैं जंगलों में होता है, बीएसएफ देखते हैं बॉर्डर बॉर्डर के ऊपर है ना, हर तरह के बॉर्डर हैं। कहीं कीचड़ वाला बॉर्डर है, कहीं रेगिस्तान वाला है, कहीं जंगल वाला है, कहीं पहाड़ वाला है। तो वहाँ फोर्सेस रहा करते हैं। सीआरपीएफ जो अपने देश के अंदर रहती है, जंगलों में खास करके रहा करती है। तो ठीक, हम ना रिजर्व पुलिस का फल का मतलब बल नहीं है कि जो हम लोग हथौड़ी से फलना से लगा रहे हैं। बल का मतलब उनके सैनिकों से है, उसके आदमी जो वहाँ भर्ती हैं, आदमी स्त्री, जो भी स्त्री पुरुषों, सबसे है। तो वही अर्थ अपने वेद, अपने धर्म ग्रंथों में लिया गया है। हम लोग इतना जानते हुए भी कि वानर ऐसा नहीं कर सकते, हम मुख्यतः उनका तुलना आज के वानर से कर देते हैं, यहीं पर गड़बड़ करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और किसी को कोई डाउट हो तो अपना आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। और इन चीज़ों के बाद एक चीज़ और ध्यान देने लायक बात, इसका जिक्र कई बार हुआ है उपनिषदों में, पुराणों में इसका जिक्र हुआ है। किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव हनुमान जी को बोलते हैं, जब राम आ रहे होते हैं तो अनजान जैसे आ रहे होते हैं, तो उनको हनुमान जी को बोला जाता है कि आप अपने ओरिजिनल रूप में जाइएगा, जो आपका रियल में है। तो इसका मतलब है कि आप सामान्य वेशभूषा में जाइएगा, आप सैनिक की तरह नहीं जाइएगा। और दूसरा क्या है, अब समझा देते हैं। कुछ लोगों को रीच कहा जाता है, कोई को बानर कह रहे हैं, कोई को इंजीनियर कोर कह रहे हैं। तो आप एक बात समझिएगा, अभी जिस तरह हमने समझाया कि जिस आर्मी के अंदर ब्लैक एंड कमांडो हो, उसी तरह जो लोग, ऐसा ग्रुप जो उसका फुर्ती बंदर की तरह ट्रेनिंग कर सकते थे। आजकल जो निंजा उंजा होते हैं, निंजा आपने सुना होगा, कराटे निंजा, तो उनकी फुर्ती ऐसी थी कि उसका तुलना वानर से किया जा रहा है। उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि कुछ लोगों का तुलना रीछ से किया जा रहा है, कुछ का भालू से किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो भालू थे, उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि वो फुर्ती भालू जैसा था, उनका लड़ने का तरीका ऐसा था। तो इस वजह से उन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह आप देखते होंगे अपने यहाँ आर्मी के अंदर या फोर्सेस के अंदर कई कोर होते हैं। जैसे आपने मेडिकल कोर सुना होगा, मेडिकल कोर, इन्फेंट्री, है ना, सैनिक अलग होते हैं, राशन का कोर अलग होता है, सप्लाई का कोर अलग है, उस इंजीनियरिंग का अलग है। उस समय भी वैसा ही था। जो इंजीनियरिंग के अंदर थे, जिसको आप जाम बनलीन समझते हैं, उनका डिपार्टमेंट ऐसा था कि उस कार्य को वो लोग देखते थे। असल में वो सारे सैनिक थे, लेकिन सैनिकों का अपना अपना विभाग था। और जो वानर हैं वो असल में बंदर नहीं है, वो वानर हैं। और वानर का मतलब सीधा सीधा वन में रहने वाले नर होते हैं, वन में रहने वाले लोग होते हैं, और वहाँ रहा करते थे। हनुमान चालीसा में एक जगह आता है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। तो आजकल के लोग पता है क्या है, जो आजकल के जो उदंड हैं और जो व्यंग करने वाले लोग हैं और जो उल्टा पुल्टा बोलने वाले हैं, वो क्या बताएंगे? राम दुआरे तुम रखवाले, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, मतलब पैसा के बिना यहाँ भी भगवान के पास आपका काम नहीं चलेगा। जबकि वो ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब है हनुमान जी के बारे में ही ये हनुमान चालीसा में लाइन आता है।
तो उसमें बताया गया है राम दुआरे तुम रखवाले, मतलब जो राम के पास हैं आप वहाँ पे द्वारपाल हैं, उनके द्वारे पर आप हैं, दरवाजे पर। और होत न आज्ञा बिनु पैसारे, इसका मतलब है आपके आज्ञा के बिना वो प्रवेश नहीं किया जा सकता उनके पास। इसका मतलब होता है कि जब तक आप खुश नहीं होइएगा तब तक आपके जो भगवान है राम है, हमारे जो भगवान राम है, वो खुश नहीं हो सकते। ऐसा है कि उनको खुश करने के लिए उनसे मतलब अपना भाव जोड़ने के लिए आपको भी खुश करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि होत ना गया बिनु पैसारे, बिना पैसा का काम नहीं चलेगा, तो इस तरह से बचना है। और एक चीज़ हम लोग के बीच में वो जो होता है, भगवान पत्थर के हैं, 10 हाथ वाले हैं, तो एक लंबा विषय है, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा ये भी ठीक उसी तरह है। सगुण और निर्गुण दो तरह के भगवान हो सकते हैं। सगुण मतलब जिनका कुछ ना कुछ रूप हो, जो आंख से दिख सकता। निर्गुण मतलब ऐसा जो हमारी कल्पना में है, जो हमारी मान्यता में है, और जो हम देख नहीं सकते, जिनका अनुभव कर सकते हैं और अपने मन में वैसा विचार कर सकते हैं। अब जैसे ही निर्गुण का तो ठीक है, मूर्ति का बात नहीं है, अभी उसका जवाब नहीं दे रहे, लेकिन किसी को भगवान का सगुण रूप देना है तो 3 चीज़ जरूरी होता है किसी भी चीज़ के निर्माण में। एक तो एक विचार होना चाहिए बनाने वाला। दूसरा, उस विचार से जो चीज़ बनना है उसके लिए कोई एक ऐसा चीज़, मैटर, पदार्थ होना चाहिए जिससे वो चीज़ बनाया जाए। तीसरा, बनाने वाला होना चाहिए। हमारे पास विचार भी है और मैटर भी है, लेकिन कोई बनाने वाला नहीं है, तब भी कोई मूर्ति या कुछ नहीं बनेगा। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो यहाँ एक विचार है, भक्त जो भगवान के होते हैं उनके अंदर साकार करने की भावना है कि भगवान को हम देखेंगे, तो एक हो गया विचार। देखने के लिए कई चीज़ें, पत्थर का इस्तेमाल, मिट्टी का इस्तेमाल, स्वर्ण का इस्तेमाल, कांसा का, ये सब चीज़ें होती है, 2 चीज़ें होंगी। तीसरा, जो उसको बनाने वाले कलाकार होते हैं, जो मानव में से ही कुछ लोग होते हैं, वो बनाते हैं उसको। तो इन तीनों के मिलकर मूर्ति बनती है। हाँ, ये हो सकता है कि जिन मूर्तियों को हम बना रहे हैं भगवान वैसा नहीं हो, और हम जिसको कह रहे हैं ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि हम में से कोई देखा नहीं है, और जो जिसको अनुभव हो गया है, इन बातों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, ये अनुभव की बात है। अव्याकृत प्रश्न है ये सब। जैसे आप जब बुद्ध को पढ़िएगा, तो जब बुद्ध के बारे में बताया गया कि कुछ सवालों का जवाब जब उनसे भक्त पूछा करते थे तो मुस्कुरा दिया करते थे, वो जवाब नहीं देते थे, उसके बदले मुस्कुरा दिया करते थे। उन प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्न कहा गया है। मतलब ऐसा है कि जो हमारी भाषा है, उस भाषा में जितनी हमारी सेंस है, जितना हमारी ज्ञान इंद्रियां इंद्रियां और जो भी बना है, उतना सक्षम नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए जो उन्होंने अनुभव किया। तो ठीक है, हम लोग जो साकार भगवान का करते हैं, तो हम में से किसी ने देखा नहीं, और जिसने अनुभव किया है उसके पास ऐसा व्याकरण, ऐसी भाषा और ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उसकी एग्जैक्ट व्याख्या हो सके। तो हम लोग साकार रूप में करते हैं। इस बात को माना जा सकता है कि भगवान एग्जैक्ट वैसे नहीं है जो वो हैं। और इसके पीछे आपको अगर कभी ना देखते हैं, धीरे धीरे आप वीडियो देखिए, जब कमेंट कीजिएगा, अगर रुचिकर लगे तो हम उस विषय में भी बात करेंगे कि कैसे साकार निराकार का जो मामला है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन उतना भी टफ नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो साकार निराकार के भगवान के मामले में भी आप इतना परेशानी होइएगा, जो आपको बोलते हैं उसको आप करारा जवाब दे सकते हैं। एक तो आस्था के ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं होता, खासकर अपने यहाँ जो है सनातन संस्कृति है, प्रकृति की पूजा है ना। तो उसका ख्याल रखें, अपनी आस्थाओं को मजबूत रखें, और अपने जो भगवान ने आपको खुद का दिया है उसका इस्तेमाल करें। नमस्ते। धर्म योद्धा सब्सक्राइब करें।